हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम करेंगे कार्यपत्रक 6 क्लास 7th के बच्चों के लिए है, विषय गणित। और ये जो कार्यपत्रक है आपके लिए 22 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल किया गया है। और आज की जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है बेटा रेखाएं तथा कोण। ठीक है, हम रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। स्मरण कीजिए, बिंदु क्या होता है? बिंदु यानी कोई माप नहीं, केवल एक स्थिति होती है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। सभी बच्चे जानते हैं बिंदु क्या है। नेक्स्ट देखिए, रेखा। रेखा यानी उसका कोई निश्चित माप नहीं होता, कितनी भी लंबी रेखा हो सकती है। बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो यानी दो जो बिंदु हैं, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, ये रेखा है। इस तरह से इसको दिखाया जाता है और दोनों ही दिशाओं में इसको बढ़ाया जा सकता है। तो बिंदुओं को दिखाया जाता है, जैसे x दिखा दिया, y दिखा दिया, या इसको जो है सिंपल इस तरह से जैसे m दिखाया गया है, एक छोटे अक्षर से भी दिखाया जा सकता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रेखा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? रेखाखंड। रेखाखंड का क्या मतलब है? किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हों। ठीक है, दो क्या होंगे? अंत बिंदु होंगे। रेखाखंड को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर इनको बढ़ाया नहीं जा सकता। ये ए, ये बी, और इस तरह से रेखाखंड द्वारा दर्शाया जाता है। और इसको लिखने का तरीका भी क्या है? ऐसे ए बी लिख के और इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा दी जाती है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम रेखाखंड कहेंगे। तो ये क्या होगा? रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किरण। किरण जो है रेखा का एक हिस्सा जिसका एक अंत बिंदु होता है। ठीक है, अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। किरण को ओपी संकेत से दिखाया जा सकता है। तो किसी भी संकेत से आप दिखा सकते हो। जो किरण होती है उसमें क्या होता है कि इसको एक तरफ से कितना भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बिंदु जो है इसका वो फिक्स होता है। ठीक है, एक अंत्य बिंदु होता है और एक जो है अपरिमित रूप से उसको बढ़ा सकते हैं। और इसको हमने किससे दिखा दिया? इसको हमने ओपी संकेत से इसको दिखाया जाता है और इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ओपी लिख के ऊपर जो है ऐसे एरो का निशान दिखाया जाता है, किरण। नेक्स्ट देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक बिंदु से कितनी जो किरणें हैं वो गुजर सकती हैं। तो बच्चों, एक बिंदु से मान लीजिए ये एक बिंदु है, इससे तो बहुत सारी किरणें जो है आपस में गुजर सकती हैं। तो एक बिंदु से बहुत सारी किरणें गुजर सकती हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? कोण क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। कोण क्या होता है? एक कोण दो किरणों अथवा रेखा जो खंड है उनके मिलने से बनता है। यानी जो कोण है बच्चों, वो जो है रेखाओं के रेखाखंडों के मिलने से बनता है। जैसे यहाँ पे दो जो रेखाएं हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं, और जहाँ पर ये मिलती हैं वो जो है क्या बन जाता है? वहाँ पे कोण बन जाता है। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु जो है वो शीर्ष बिंदु कहलाता है। उभयनिष्ठ बिंदु जहां पर ये जो दो रेखाएं हैं, ठीक है ना, ये रेखाएं आपस में मिली तो ये जो ओ पॉइंट है, ये वाला क्या होगा? ये उभयनिष्ठ बिंदु होगा, जिसको हम शीर्ष बिंदु कहेंगे। और यहाँ पर ही क्या बनता है? कोण बनता है। और इन कोण को जो है कैसे मापा जाता है? कोण को डिग्री में मापा जाता है। यानी यहाँ पर जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? कोण ओ के द्वारा हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ पर क्या है? P, यहाँ पर Q है, और यहाँ पर क्या है? O। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कोण POQ। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं QOP। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम बार बार जो है जो O है उसको हम मध्य में ही लिख रहे हैं। तो जो उभयनिष्ठ बिंदु या शीर्ष बिंदु है जहाँ पर कोण बन रहा है उसको हमेशा हम बीच में ही लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? तो देखिए बच्चों, मैंने एक सरल रेखा खींच दी है, क्या ये कोई कोण हो सकता है? तो एक सरल रेखा कोण नहीं हो सकती। जब तक कोई भी दो रेखाएं आपस में नहीं काटेंगी तब तक वो जो है कोण नहीं हो सकती। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब क्या है? यहाँ पे
पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोण के माप का योग जो है वो क्या होता है? 90 होता है। यानी मान लीजिए कोई भी दो कोण है, एक का 70 है और एक का जो है 20 डिग्री है, तो ये दोनों जो है इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये दोनों कैसे कोण हो जाएंगे? ये दोनों आपस में पूरक कोण हो जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोण के माप का योग कितना होता है? अगर दो कोण हैं और उनका अगर जोड़ 180 है तो वो कोण आपस में कैसे होंगे? वो कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। फिर से एक बार बेटा यहाँ पे बता रही हूँ, पूरक कोण क्या होंगे? जब दो कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री होता है, दोनों का योग अगर 90 डिग्री है तो वो क्या कहलाएंगे? वो पूरक कोण कहलाते हैं। और अगर दो कोण का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वो कोण जो है संपूरक कोण कहलाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? आसन्न कोण। आसन्न कोण कौन से कोण होते हैं? ऐसे जो एक दूसरे से सटे हुए हों। ठीक है, आसन्न कोण में जो उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा होती है, ठीक है, यानी इसके अंदर क्या है कि ये एक पॉइंट जो है हो गया और एक उभयनिष्ठ भुजा, ये जो है क्या है? ये एक कॉमन जो है रेखा है यहाँ पर, जिसको हम उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे। अब यहाँ पर अगर हम कोण देखें तो देखिए एक कोण यहाँ से ये बन जाएगा POR, ठीक है, और दूसरा कोण क्या बनेगा? दूसरा कोण यहाँ से ROQ बन जाएगा। ये है ना यहाँ पे RO और Q, ठीक है। O तो क्या हो गया? O तो उभयनिष्ठ जो है यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा क्या है? उभयनिष्ठ भुजा ये वाली है, कॉमन जो है, यानी उभयनिष्ठ भुजा हो गई OR, ठीक है। उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है बच्चों? ये O जो है उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है यहाँ पर वो कौन सी है? एक तो OP है, ठीक है, और एक जो है क्या है हमारी? OQ है। तो ये हमारी किरण है, तो इसको हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आसन्न कोण। अब ये एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। जो कोण एक दूसरे से सटे हुए हों उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम आसन्न कोण कहते हैं। तो ये दोनों कोण जो हैं वो क्या हैं? ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मतलब क्या है? एक रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोण का युग्म होता है जिनकी भुजाएं जो हैं वो उभयनिष्ठ नहीं है, विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। तो ये जो है एक तरह का आसन्न कोणों का ऐसा युग्म है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक जो है इधर है, एक जो है इधर है, तो मेन पॉइंट तो यहाँ पे बीच में हो गया, ठीक है। यानी ऐसे आसन्न कोणों का युग्म है जिनकी भुजाएं, अब देखिए ये एक भुजा इस दिशा में है, एक भुजा इस दिशा में है, यानी ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में यहाँ पर क्या होती हैं? वो किरणें होती हैं जो यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं है। यानी यहाँ पर उभयनिष्ठ जो है किरण जो है वो यहाँ पर नहीं है। सो बच्चों यहाँ पर ये क्या हो गया है? ये हो गया आपका रैखिक युग्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि जो किरणें हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ये आपका रैखिक युग्म होगा, ठीक है। और ये आपके होंगे आसन्न कोण। आइए अब अभ्यास करते हैं। अब फर्स्ट क्या है? निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत से दिखाना है। तो बच्चों इसका हम नाम देंगे A, यहाँ पे लिखेंगे B और यहाँ पे लिखेंगे C, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे दिखा सकते हो? यहाँ पर एंगल आप दिखा सकते हो ABC। तो बच्चों जो उभयनिष्ठ शीर्ष हमारा B है तो इसको हम बीच में रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? ABC, CBA भी दिखा सकते हो, ठीक है। और इसी तरह बच्चों, और ये जो कोण है ये आपका 90 डिग्री से कम कोण है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम न्यून कोण कहेंगे। क्या नाम है इसका? न्यून कोण, ठीक है। 90 डिग्री से जो कोण कम होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं, और 90 डिग्री से जो कोण जो है वो ज़्यादा होता है उसको हम अधिक कोण कहेंगे। तो ये कौन सा कोण है बच्चों? ये न्यून कोण है। अब देखिए दूसरा क्या है हमारे पास? ABC। तो अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही दिखाएंगे, AB हमने बीच में ले लिया, C। अब ये देखिए बेटा, ये जो है 90 से ज़्यादा है तो ये कैसा कोण हो गया? 130 डिग्री का है तो ये कैसा कोण हो गया? ये अधिक कोण। इसको आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अधिक कोण। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इसको भी हम इसी तरह दिखा सकते हैं, ABC ले लीजिए, इसको कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है, कंसेप्ट हमारा वही रहेगा। तो ये जो कोण है इनको हम जो है कैसे लेंगे? अब देखिए ये कोण पे सबसे पहले कैसा कोण है बच्चों? ये आसन्न, ये रैखिक युग्म है, इसको हम क्या लिखेंगे? ये है हमारा रैखिक युग्म। ये हमने अभी पढ़ा था ना, रैखिक युग्म। तो देखिए ये हो गया। अब इसके बाद आप कोण को कैसे दिखा सकते हो? आप दिखा सकते हो ACD, ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो। दूसरा जो कोण है उसको आप दिखाओगे BC, बीच में आ जाएगा,
और डी। ठीक है, ACD ये वाला हो जाएगा ACD और ये वाला हो जाएगा BCD। तो आप ऐसे लिखेंगे तो रैखिक युग्म है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर आप देखिए P ये है, Q ये है, R ये है और S ये है। ठीक है, तो अब देखिए PQRS, अब इसको कैसे दिखाएंगे हम। Q जो है वो बेनिफिशियस हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे कोण PQ और S। ठीक है, PQ और S। तो अब इसमें हम दूसरी तरह से इसको कैसे दिखाएंगे, दूसरा जो कोण इसमें बना हुआ है ये वाला, तो इसमें दिखाएंगे RQS। ये बच्चों कैसे कोण हैं, ये आसन्न कोण हैं। आपने अभी ऊपर पढ़ा था ना कि आसन्न कोण कैसे होते हैं, तो ये कैसे हैं, आसन्न कोण हैं, एक दूसरे से सटे हुए कोण हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, आसन्न कोण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये कोण फिर से वही है PQR और S। इसी तरह इसमें PQS और दूसरे को कैसे दिखाएंगे, RQS। अब बच्चों ये कैसे कोण है, ये भी हमारे आसन्न कोण है, साथ में ये जो है कैसा कोण है, पूरक कोण है। यानी दोनों का जो टोटल है वो इस तरह से ये एक जो है यहाँ पे ऐसे समकोण जो है यहाँ पे बना रहा है, तो यानी एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। क्योंकि दोनों का जो योग होगा यहाँ पर वो कितना है टोटल, वो यहाँ पर 90 डिग्री है। तो ये कैसे कोण होंगे, ये हमारा पूरक कोण होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा ना पूरक कोण, जब दो कोणों के मापों का योग जो है वो 90 डिग्री होता है। तो बच्चों ये दो कोण हैं, इनका जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा, तो ये कैसे हो गए, पूरक कोण हो गए। और यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको ये O है, ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए, तो ऐसे AOB और इसको हम दिखाएंगे BOC। दोनों कोण को हम ऐसे दिखा सकते हैं, पूरक कोण को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 और 2 आसन्न हैं, तो देखिए 1 ये है, 2 ये है। ठीक है, तो ये जो कोण है ये आसन्न कोण यहाँ पर नहीं है, ये एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए नहीं है, तो ये आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, अपने आसपास की तीसरा जो क्वेश्चन है, अपने आसपास की वस्तुओं में से कोणों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो आपको कोणों के कुछ उदाहरण देने हैं अपने आसपास की वस्तुओं में से। तो अपने आसपास देखिए बेटा, आप जब किताब है, किताब में भी आप कोण बना सकते हो। किताब को जब आप खोलते हो तो उसमें इस तरह से बिल्कुल सीधा अगर आपने किताब ऐसे खड़ी करके खोली हुई है तो वो कितने का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। इसको आप जो है इसको ऐसे लेके जाओगे तो वो अधिक कोण भी बन सकता है, ऐसे लेकर जाओगे दूसरे वाले हिस्से को तो वो न्यून कोण भी बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा बेटे दरवाजा, ठीक है, दरवाजे में भी क्या होता है कि कोण जो है वो बनते हैं। जब वो खुलता है उसको आप जो है बंद करते हो तो वो एक एंगल पे, एक कोण पे जो है वो घूमता रहता है। तो आप ये 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो, किताब है, दरवाजा है। अगर आपको कोई और पता है तो आप वो भी लिख सकते हो। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संदेश दिया गया है कोविड के संदर्भ में, तो यहाँ पर 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।